नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रात की ब्यारी यानी कि रात के खाने से लेकर भगवान को सुलाने तक की क्या सही विधि होती है, जो कि मेरी सासू माँ सालों से करती आ रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो विधि शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं, ये शाम का समय है, 8 बजे का समय है, जो कि शाम को भगवान को जब हम लोग भोजन परोसते हैं तो यहाँ पर हम लोग ताज़ा भोजन बनाकर तैयार करते हैं, बिना प्याज लहसुन की कोई भी सब्जी हो और पूड़ी हो। तो यहाँ 5 पूड़ियों का प्रसाद लगाते हैं हम लोग। तो ये रोज की विधि है, रोज का ये काम है। पहले हम लोग प्रसाद लगा देते हैं, फिर उनका जो भोग है उनको हम थोड़ी देर के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे कि भगवान अच्छी तरीके से भोजन कर लें। और फिर जब हम लोग आरती करने का समय होता है, उसके पहले ही भोजन को थोड़ा सा पानी से आचमन करके भोजन को थोड़ा साइड में कर देते हैं और यहाँ पर आरती गाते हैं। तो यहाँ जो आरती हम लोग डेली गाते हैं वो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन वाली आरती गाते हैं। तो इस तरीके से पूरी आरती करते हैं अच्छी तरीके से। और फिर ये दिया है वो मेरी सासू माँ तुलसी हरे में रख देती हैं, जो कि हमारे आंगन में तुलसी का पौधा है, वहाँ पर रख देते हैं, जिससे कि भगवान को उसकी आँच ना लगे और भगवान अच्छी तरीके से सो सकें। ये जो कमरा है वो पूरा भगवान के लिए ही है। तो रात में जैसे गर्मियाँ हैं तो पंखा यहाँ पर चालू रहता है रात भर भगवान के लिए, जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। और ठंडियों के समय पर उनके लिए रजाई का बंदोबस्त हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे भगवान को सुलाएंगी मेरी सासू माँ। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कैसे करते हैं। बगल में आप उनका बेड तो देख ही रहे हैं, उनका ये बेड बगल में लगा रहता है, इसको हम लोग साफ करते रहते हैं और इस तरीके से पानी से आचमन कर देते हैं 3 बार, और जिससे कि ये पानी पीने के योग्य होता है। तो पानी से जो आचमन करने के बाद जो भी यहाँ पर खड़ा होता है हमारे घर के सदस्य, उनके ऊपर पानी छोड़ देते हैं, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके हम सभी को। अब थोड़ा सा पानी हम लोग यहाँ पर भगवान के रख देते हैं। और आपको देख रहे होंगे ये भगवान का सूटकेस है और ये हमारा पुराना फ्रिज था, जिसको हमने भगवान की अलमारी जैसा बना दिया है। तो भगवान का बहुत ज़्यादा सामान होता है। जब भगवान आपके पास बड़े बड़े भगवान हो, ज़्यादा भगवान हो, तो भगवान का बहुत सारा सामान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी फ़ोटोज़ हैं उनको भी हम लोग सुलाते हैं। और यहाँ पर जो हनुमान जी बब्बा हैं तो उनको भी हम लोग सुलाते हैं सबसे नीचे की तरफ, क्योंकि राम सीता जो हमारे हैं ऊपर रहेंगे और जो हनुमान जी बब्बा हैं वो नीचे रहेंगे। इस तरीके से सुलाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो भगवान हैं वो सीताराम हैं। तो ये सीताराम मतलब आप समझ सकते हैं कि सीताराम हैं तो फिर वो थोड़े बड़े हैं। अगर आपके यहाँ गोपाल जी हैं तो आप गोपाल जी के वस्त्र जो उन्होंने पहने हैं दिन भर से, वो उतार कर उनकी जो नाइट ड्रेस है या फिर उनकी जो उपवस्त्र हैं वो पहने रहने देंगे। और फिर भगवान को सुलाएंगे, उनके सारे गहने वगैरह सारी मालाएं उतार लेंगे हम, जिससे कि उनको रात में चुभे ना। और अगर आपके पास गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को थोड़ा थपकी देकर जरूर सुलाएं, क्योंकि वो एक बालक स्वरूप है, तो उनको थपकी देकर हमें सुनाना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को सुलाते हैं तो सुलाकर उनको थपकी जैसा सुलाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या है, ये बड़े हैं तो बस हम लोग इनको एक दूसरे की तरफ मुंह करके सुला देते हैं। तो ये सीता माता रानी है, इनके लिए एक जो मंगलसूत्र ये हमेशा पहने रहती हैं, तो ये हम लोग हमेशा उनको पहना कर रखते हैं। तो इसके साथ ही वो सोएंगी। ऐसा नहीं है कि इसको भी हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि एक जो दूसरा मंगलसूत्र है जो हम लोग रोज पहनाते हैं उसको निकाल लेते हैं रात में, इससे वो चुभे ना। लेकिन जैसे हम खुद लेडीज होती हैं, सुहागन स्त्रियां होती हैं, तो वो मंगलसूत्र हमेशा पहने रहती हैं, वैसे हम सीता माता को भी पहना कर रखते हैं। अब मेरी सासू माँ मुझे बता रही हैं कि ये नए कान के हम लोग लेके आए थे, तो नए कान के ये पहनाए हैं हमारे राम भगवान को। और जो उनका श्रृंगार है ये मेरी नंद ने किया है, जो अभी कुछ दिन पहले आई थी घर पर, तो उन्होंने ये श्रृंगार किया हुआ है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, जिससे कि बार बार हमें श्रृंगार नहीं करना पड़ता, बस टीका लगाकर ही काम हो जाता है, क्योंकि रोज़ रूटीन में इतना समय नहीं मिल पाता है मेरी सासू माँ को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भगवान को हम एक दूसरे की तरफ मुँह करके सुला देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से विधि से पूरी शयन कराना। और अभी गर्मी है तो बस थोड़ा सा हल्का सा कोई कपड़ा है, शुद्ध साफ हो, पतला सा कपड़ा, तो उनके ऊपर हम ढक देंगे बस, और ये इनकी शयन हो जाएगी। अब जो भगवान ने कपड़े पहने हुए हैं उनको भी विधिवत तरीके से घड़ी लगाकर अच्छी तरीके से रख देंगे। और फिर दिन के हिसाब से अलग अलग कलर की यहाँ पोशाक पहनाई जाती है। जैसे कि आज जो है वो गुरुवार है, इसलिए पीले वस्त्र पहने थे। अभी मतलब पीले वस्त्र पहनेंगे, कल गुरुवार है तो पीले वस्त्र पहनेंगे भगवान, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो पूजा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, कैसे रोज़ की सुबह की रूटीन
होता है, सुबह की पूजा होती है जो मेरी सासू माँ करती हैं। तो आज का ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं अभी दतिया गई थी, अपने घर गई थी, ससुराल गई थी, तो मैं अपने भगवान के आप सभी लोगों को दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, और आज का ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।